श्रोडिंगर्स कैट का थ्योरम ये कहता है कि अगर बक्से में बिल्ला है, अगर आपने देखा है तो बिल्ला है, अगर आपने नहीं देखा तो बिल्ला नहीं है। मुझे लगता है दिल्ली की सीएम ने इसको बहुत सीरियसली ले लिया है। अब उनको पॉल्यूशन आंखों से दिख नहीं रहा है क्योंकि उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आंखें बंद करने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता पार्थ। अब मैं ज्यादा डेटा आपको नहीं समझाऊंगा ये प्रूव करने के लिए कि पॉल्यूशन है या नहीं है, आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए। मेरा एक दोस्त, उसके चाचा को सांस लेने की प्रॉब्लम थी, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि आपको और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि हम पहले से ही हेल्दी हैं, हमें नॉर्मल महसूस होता है। लेकिन जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन्हें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए पॉल्यूशन जानलेवा है और आने वाले कल में हमारे लिए भी हो सकता है। आज आपके शरीर पे क्या इफेक्ट हो रहा है आपको नहीं पता है, आगे 10 साल में आपको पता चलेगा कि आपके जीवन से 5 साल गायब हो चुका है। अब जब मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ तो अचानक से मेरे स्टेमिना में कमी आ गई है, मेरे सांस फूलने लग जाते हैं। पता है इसका कारण क्या है? यही पॉल्यूशन। लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर ली है। अब अक्टूबर से दिसंबर तक हम ये मान के चलते हैं कि भाई पॉल्यूशन तो रहेगा ही, पॉल्यूशन का क्या किया जा सकता है। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये हर एक छोटे छोटे चीज पे संज्ञान लेने चली आती है कि अच्छा ये मूर्ति का नाक हटा दो, इसका कुत्ते को जेल में डाल दो। अभी कहां गई भाई अपोजिशन? कहां है? वो रोड पे क्यों नहीं आ रहे? और जो लोग रोड पे आए वो अपने प्रोपेगेंडा के साथ आए, और जो सच में आए थे पॉल्यूशन के लिए उसको उन्होंने ओवरशैडो कर दिया। अब हिडमा ने जिस सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारा था उसके नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं कि हिडमा अमर रहे। अब इससे क्या हुआ ना कि हिडमा अमर रहे, हिडमा तो चला गया, उसको जाना भी जरूरी था, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका जो प्रोटेस्ट था ना वो बेसलेस हो गया। इसके बाद गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया कि प्रोटेस्ट ना हिडमा के लिए था, ये पॉल्यूशन के लिए नहीं था। अब दूसरा कोई जाना नहीं चाहेगा क्योंकि आप भी उसी बात से डरोगे, आपको एक लेबल लगा दिया जाएगा क्योंकि उसको भी कोई आकर के ओवरशैडो कर लेगा। और दूसरा बात, हम रोड पे जाए क्यों भाई? हमको तो ऑफिस जाना है ना, काम करना है ना। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई है, हमारी जो सरकारें आंटी को बना दिया अपने सीएम, और ये कुछ कर ही नहीं पा रही है, इसका क्या करना है फिर? और ये यहाँ पे थे भी नहीं, ये तो बिहार इलेक्शन में थे भाई, 1.5 महीने से बिहार इलेक्शन में घूमे जा रहे थे, हेलीकॉप्टर पे बैठ करके प्रचार किए जा रहे थे। इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना कि आप किस गर्त में जी रहे हो। इनके घर में 1.5 लाख 2 लाख के एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कूड़े के पहाड़ को हटाना है, बोले अबे यहाँ से चला जाओ, पहाड़ जाता ही नहीं भाई, क्या करोगे? पॉल्यूशन से बोल रही है ये रेखा गुप्ता जी, पॉल्यूशन से एक्चुअली रोज बोलती हैं कि चले जाओ, नहीं जा रहा। प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का, वो जाता नहीं है। सीएम काम करता जरूर है कि नहीं? हम भी इससे बोलते हैं तू चली जा, जाएगी नहीं, मुझे पता है ना, सी इज लाइक पॉल्यूशन ओनली। बाय।